सोचिए, दुनिया को बदलने की ताकत कभी-कभी ऐसी जगह से आ जाती है जहां से किसी को उम्मीद भी नहीं होती। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं, एक यूट्यूबर की, जिसने अकेले ही अफ्रीका में 5 लाख लोगों तक साफ पानी पहुंचाने का एक बहुत बड़ा मिशन शुरू किया। ये एक असाधारण कहानी है। केन्या के एक टीचर के ये शब्द इस समस्या की गहराई को सीधे हमारे सामने रख देते हैं। ये सिर्फ पानी की कमी नहीं है, ये हर रोज का एक जानलेवा संकट है जो आने वाली पीढ़ियों को बीमार कर रहा है। 5 लाख, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 5 लाख जिंदगियां हैं। 5 लाख लोग जिनकी जिंदगी इस प्रोजेक्ट से पूरी तरह बदलने वाली थी। तो आखिर साफ पानी के बिना जिंदगी असल में होती कैसी है? चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और उन समुदायों के रोज के संघर्ष को समझते हैं जो हर दिन इस कड़वी सच्चाई का सामना करते हैं। कई बच्चों और परिवारों के लिए ये गंदी नदी ही पानी का इकलौता जरिया है। मतलब उनके पास कोई और चारा ही नहीं है, और नतीजा टाइफॉइड और डायरिया जैसी जानलेवा बीमारियां। और ये सिर्फ पानी लाने की बात नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, ये एक खतरनाक और शरीर को तोड़ देने वाला रोज का काम है। स्टूडेंट्स और गांव वाले लगभग 18 किलो तक के भारी कनस्तर उठाकर मीलों पैदल चलते हैं। ये एक स्टूडेंट की बात है। उसका दिन पढ़ाई से नहीं बल्कि पानी के लिए इस जद्दोजहद से शुरू होता है। और इसकी कीमत क्या है? उसकी पढ़ाई, उसका बचपन। कुछ गांवों में तो हालत और भी खराब है। वहां पानी की समस्या एक जानलेवा रूप ले लेती है। बारिश में उफनती नदी स्कूलों और अस्पतालों तक जाने का एकमात्र रास्ता ही बंद कर देती है और पूरा समुदाय दुनिया से कट जाता है। ये सिर्फ एक पुल की नाकामी नहीं है, ये एक त्रासदी है। पानी का ये संकट लोगों की जान ले रहा है, सिर्फ बीमारी से नहीं बल्कि ऐसे खतरनाक हालातों की वजह से भी। तो इतनी बड़ी और भयानक समस्या का हल क्या है? यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। चलिए अब बात करते हैं 100 कुओं के इस जबरदस्त समाधान की, एक ऐसे इंजीनियरिंग प्रयास की जो एक नई हकीकत बना रहा था। तो ये कुएं बनते कैसे हैं? देखिए, तरीका बहुत सीधा और असरदार है। जमीन में सैकड़ों फीट नीचे तक ड्रिल किया जाता है ताकि ऊपर के गंदे पानी के स्रोतों को पार करके नीचे साफ पानी के भंडार तक पहुंचा जा सके। फिर एक हैंडपंप लगा दिया जाता है जिससे समुदाय को आसानी से साफ पानी मिल जाता है। 3600 गैलन। सोचिए, सिर्फ एक कुआं एक ही दिन में इतना साफ पानी दे सकता है। ये छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो पूरी जिंदगी बदलने वाली बात है जो हजारों लोगों की जरूरत पूरी कर सकता है। ये तस्वीर देखिए, ये सब कुछ बयां कर देती है। एक तरफ संघर्ष, थकान, और दूसरी तरफ आसानी, खुशी और उम्मीद की एक नई सुबह। एक कुएं का असर कितना जबरदस्त हो सकता है, ये यहां साफ दिखता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये प्रोजेक्ट सिर्फ पानी देने के बारे में नहीं था। जैसे पानी में पत्थर फेंकने से लहरें उठती हैं ना, वैसे ही एक कुएं ने पूरे समुदाय में अच्छे बदलावों की एक पूरी लहर शुरू कर दी। देखते हैं कि इसका असर कितना गहरा था। पानी तो मिला ही, साथ में स्कूलों को मिले नए कंप्यूटर, व्हाइट बोर्ड, किताबें और नया फर्नीचर। यहां तक कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए साइकिलें भी मिली और एक नया सुरक्षित पुल भी बनाया गया। मतलब ये सिर्फ एक कमी को पूरा करना नहीं था, ये पूरे समुदाय को ऊपर उठाना था। और इसका असर देखिए, एक लोकल अस्पताल में जहां हर साल 600 बच्चों का जन्म होता है, वहां अब साफ पानी है। इसका सीधा मतलब है कि मां और नवजात बच्चों की जानें बच रही हैं और इन्फेक्शन का खतरा कम हो गया है। बात सिर्फ पीने के पानी की नहीं, रोजी रोटी की भी है। जिम्बाब्वे में एक खास सोलर पंप वाला कुआं किसानों को हर घंटे 5000 लीटर पानी देता है। सोचिए, इससे खेती और आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत होती होगी, वो भी सूखे के मौसम में। वहां के एक निवासी के ये शब्द इस पूरे प्रोजेक्ट का जो असली और मानवीय असर है उसे बताते हैं। ये सिर्फ पाइप और कंक्रीट की बात नहीं है, ये उम्मीद और सुकून से भरे एक भविष्य की बात है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट हमें चैरिटी और मदद करने के तरीकों के बारे में क्या सिखाता है? चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं और इसके व्यापक प्रभावों पर एक नजर डालते हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि इतने बड़े काम के लिए तो किसी सरकार या बहुत बड़ी संस्था की जरूरत होगी, लेकिन ये प्रोजेक्ट इस सोच को पूरी तरह से चुनौती देता है और दिखाता है कि बड़ा बदलाव कहीं से भी शुरू हो सकता है। पता है ये प्रोजेक्ट किसने किया? किसी सरकार ने नहीं, किसी बड़े एनजीओ ने नहीं, बल्कि एक अकेले यूट्यूबर ने। जी हां, एक यूट्यूबर ने इसे मुमकिन कर दिखाया और ये हमें नए मीडिया क्रिएटर्स की ताकत पर दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। खुद उस क्रिएटर का क्या कहना है, सुनिए।
मुझे पता है ये अजीब है कि एक यूट्यूबर को ये सब करना पड़ रहा है, पर किसी न किसी को तो करना ही था, और अगर कोई नहीं कर रहा तो हम करेंगे। ये उनकी जिम्मेदारी की भावना को दिखाता है। और बस यहीं पे हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। अगर एक अकेला इंटरनेट क्रिएटर इतना कुछ कर सकता है, तो सोचिए हम सब मिलकर दुनिया की दूसरी बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। ये सवाल हमें हमारी अपनी सामूहिक शक्ति पर सोचने के लिए मजबूर करता है।